मैं राजेश कुमार यादव, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। कल जैसे हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वैद्युत विभवांतर बाह्य कर्ता द्वारा वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता था। उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अगली टॉपिक आज की हमारी है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना हमको करनी है। वर्क डन इन टेकिंग चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है। जैसा कि हम देखें विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हमने पाए थे, मिला था हमको VA माइनस VB बराबर W/Q0। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q0। अतः इसको हम लिख सकते हैं, इस समीकरण को अतः W बराबर लिख सकते हैं VA माइनस VB, बाहर क्या हो जाएगा आपका Q0। एक किए गए कार्य की गणना दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के सूत्र से VA माइनस VB बराबर W/Q0। अतः W बराबर VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा Q0। किए गए कार्य, क्योंकि हम जानते हैं जहां W एकांक धन परीक्षण को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, देखेंगे A है जो हमारा W है, जहां W है A परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। बिंदु A से ले जाने में किया गया कार्य, और आवेश किसी कण की बिंदुओं के बीच क्या होता है, यदि दोनों बिंदुओं के बीच, देख रहे हैं विभवांतर हमारा, ये दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को डेल्टा भी मान लिया जाए, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा भी मान लिया जाए तो उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। उपरोक्त सूत्र को, जैसे किसी वस्तु का कैलोरीमीटर के पाठ में पिछले पाठ 11 में पढ़े थे कि या किसी साइंस समय को पढ़ते हो, जैसे दो बिंदुओं के बीच तापांतर इतना है, दो बिंदुओं के बीच तापांतर, मान लीजिए किसी वस्तु का ताप पहले 50 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, उसका ताप बढ़ करके 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसके लिए या समय बढ़कर इतना हो गया तो आप क्या लिखते थे, डेल्टा थीटा बराबर थीटा 2 माइनस क्या लिखते हैं, थीटा 1 लिख देते हैं। अर्थात इसमें क्या करते हैं, 60 माइनस क्या कर देंगे, 50 घटा देंगे, तो आपको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिल जाता। तो अलग की बात है ये चीज हमारा, लेकिन यहाँ देखेंगे आप VA माइनस VB को कह रहा है जहाँ W हमारा है, यह एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता। और यदि वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q की कण बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, वैद्युत विभवांतर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो उपरोक्त सूत्र हमारा हो जाएगा, उपरोक्त सूत्र को निम्नलिखित लिख सकते हैं। देखिए उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम सूत्र को लिख सकते हैं W बराबर लिख सकते हैं डेल्टा V इंटू क्या लिख सकते हैं, Q0। W बराबर डेल्टा V इंटू क्या लिख सकते हैं, Q0। W बराबर डेल्टा V इंटू क्या लिख सकते हो, हम Q0 लिख सकते हैं। और W क्या है, देखिए Q क्या है हमारा, कूलाम है, W क्या हमारा, जूल है, Q क्या हमारा कूलाम है, और W क्या हमारा किया गया कार्य, जो एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाने में किया गया कार्य हमारा W होता है।
और डेल्टा भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच क्या है, वैद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच क्या वैद्युत विभवांतर को डेल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों का अंतर है, डेल्टा भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए लाइन, जहां W धन परीक्षण आवेश को, जहां W धन परीक्षण आवेश को, जहां W धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य है, बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य है, किया गया कार्य है, पूर्ण विराम। यदि वैद्युत क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले, वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले किसी कण को, Q आवेश वाले किसी कण को, किसी कण को किसी कण को दो बिंदुओं के बीच, किसी कण को दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच वैद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा भी है, डेल्टा भी है, डेल्टा भी है, तब उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। W बराबर Q इंटू डेल्टा V, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, जहां Q कूलाम में है, जहां Q कूलाम में है, डेल्टा V वोल्ट में है, डेल्टा V वोल्ट में है, तथा W का मान जूल में होगा, तथा W का मान जूल में होगा, W का मान जूल में होगा। लाइन छोड़ करके, यदि धन आवेश को, यदि धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर, यदि धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाना, बिंदु तक ले जाया जाता है तो, ले जाया जाता है तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, ले जाया जाता है तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, ले जाया जाता है तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। इसके विपरीत करें तो क्या होगा, इसके विपरीत अगर हम उच्च से निम्न की ओर जाते हैं, ये धन आवेश को हम उच्च से निम्न की ओर ले जाते हैं तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य स्वयं किया हो जाता है, कार्य हमारा क्या हो जाएगा, स्वयं। अगर इसी विपरीत चलते हैं तब लिख लीजिए, इसके विपरीत यदि धन परीक्षण आवेश को, इसके विपरीत यदि धन परीक्षण आवेश को, इसके विपरीत यदि धन परीक्षण आवेश को उच्च विभव वाले बिंदु से, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, निम्न विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है तो कार्य प्राप्त होता है, तो कार्य
प्राप्त होता है। कार्य प्राप्त होता है। तब कार्य प्राप्त होता है। जैसा बताया गया कि यदि हम धन परीक्षण आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाते हैं तो बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा। यदि हम धन परीक्षण आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, और इसके विपरीत यदि हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते तो कार्य किया जाएगा, और इसके विपरीत यदि हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, उच्च से निम्न की ओर चलेंगे तो बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य नहीं बल्कि कार्य हो जाएगा, कार्य स्वयं अपने आप हो जाता है। और देखिए, यदि आवेशित कण गत करने के लिए स्वतंत्र है, यदि हमारा आवेशित कण गत करने के लिए क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, आवेशित कण गत करने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो कण के द्वारा या गत के कारण प्राप्त गतिज ऊर्जा किए गए कार्य क्या होगी, बराबर होगी। यदि आवेशित कण हमारा गत करने के लिए स्वतंत्र हो, आवेशित कण गत करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या दी गई गतिज ऊर्जा उस किए गए कार्य क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर आपका किए गए कार्य के इंटू क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा डेल्टा भी इंटू क्या हो जाएगा आपका क्यू। डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि बताया जा रहा है कि यदि कण हमारा आवेशित कण गत करने के लिए स्वतंत्र हो, आवेशित कण हमारा गत करने के लिए क्या हमारा स्वतंत्र हो, तो कण के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बराबर भी डेल्टा भी इंटू क्या हो जाएगा क्यू। ये ऊर्जा हम जानते हैं किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती क्या कहते हैं, हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गत करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गत करने के लिए स्वतंत्र है, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य W के बराबर होगी, कार्य W के बराबर होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा के बराबर डेल्टा V इंटू क्यू, यदि कण ब्रैकेट में लिख देंगे द्रव्यमान, यदि कण ब्रैकेट में द्रव्यमान द्वारा प्राप्त वेग भी हो, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर डेल्टा भी इंटू क्या होगा आपका क्यू।
हाफ एम वी स्क्वायर बराबर डेल्टा वी इंटू क्या हो जाएगा क्यू, या वेग भी बराबर ज्यादा हो रहेगा ये लिख लो, वेग भी बराबर अंडर रूट 2q डेल्टा वी अपान एम। वेग भी बराबर अंडर रूट 2q डेल्टा वी अपान एम।